नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साहरघाट पुलिस ने पिहवारा गांव से संदिग्ध हालत में एक युवक का शव किया बरामद। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी जवानों ने देसी कट्टा के साथ एक बदमाश को किया गिरफ्तार। जयनगर एसडीपीओ ने पदभार ग्रहण के साथ क्राइम कंट्रोल को लेकर थानाध्यक्षों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। बिस्फी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 360 बोतल नेपाली शराब किया बरामद। मधवापुर एसएसपी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांजा की खेप ला रहे 20 वर्षीय नेपाली युवक को मधवापुर में पकड़ा। 5 किलो 290 ग्राम गांजा बरामद। जयनगर के डोडवार व गोबराही गांव के भगवती स्थान व वार्ड नंबर 7 में विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने किया घाट का उद्घाटन। बिस्फी में शुरू हुआ मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम। मधवापुर के पूर्व प्रमुख जनसुराज नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने हरलाखी के झिटकी पंचायत के बालाराही बस्ती में ग्रामीणों के साथ की बैठक। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की दरभंगा प्रमंडलीय बैठक का हुआ आयोजन। जिलाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा ने की अध्यक्षता। हरलाखी में एसएसबी व पुलिस की अलग अलग कार्रवाई में 1650 बोतल शराब जब्त, तस्कर फरार। और मधुबनी की महिलाओं और छात्राओं के लिए बिहार सरकार ने दी पिंक बस की सौगात। अब केवल 25 रुपए में मधुबनी से दरभंगा का होगा सफर। मधवापुर प्रखंड के पिहवारा गांव से साहरघाट थाना की पुलिस ने संदिग्ध हालत में एक युवक का शव बरामद किया है। युवक की पहचान 22 वर्षीय सतीश कुमार के रूप में की गई है। गौरतलब हो कि जब उसकी मौत हुई उस वक्त युवक के घर पर उसके ससुर और साले के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों की माने तो साले और ससुर के द्वारा ही उसकी हत्या कर दी गई है। बहरहाल मामला जो भी हो, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे का खुलासा हो पाएगा। मधवापुर प्रखंड के पिहवारा गांव में साहरघाट पुलिस ने संदिग्ध हालत में एक युवक की शव उसके घर से बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने मृतक के साले व ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि युवक को उसके साले और ससुर ने ही फांसी के फंदे पर लटका दिया। दोनों आरोपी घटना से कुछ ही देर पहले उसके घर पहुंचे थे। मृतक का नाम सतीश कुमार राम है। उसकी उम्र 22 साल की है। मामला शनिवार को करीब 2 बजे दिन का है। घटना के समय उसके घर में उसके साले और ससुर के अलावा कोई नहीं था। मृतक के पिता राम और उसके 2 बड़े भाई अन्य प्रदेश में मजदूरी करते हैं। मां इस दुनिया से पहले ही गुजर चुकी है। ग्रामीणों के अनुसार उसकी शादी 3 महीने पहले बासोपट्टी थाना क्षेत्र के महथौर कटैया गांव में 23 अप्रैल 2025 को हुई थी। वह 3 दिन पहले 26 जुलाई को पत्नी को लेकर ससुराल गया था। घटना से कुछ ही देर पहले वह ससुराल से अकेला अपने गांव पिहवारा लौटा था। उसके कुछ ही देर बाद उसके यहां उसका साला और ससुर भी पहुंचा। देर शाम तक इस संबंध में पुलिस को लिखित शिकायत नहीं मिली थी। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आएगी। लड़का जो है जो ससुराल से आवे किया है, इसका पीछे जो इसका साला और ससुर दोनों आया है। ग्रामीण सब जो है जो अपना सोए हुए थे सब। ये क्या तो डायरेक्ट घर में घुस के लड़का बिस्तर पर था, उसको क्या है तो मार के और अंदर से घर लगा दिया है। घर लगाकर और दूसरे तरफ से जो है जो निकल के बाहर आ गया है। और फिर जो है जो इधर आकर बोला है कि जो मारेंगे, जहाँ पर ग्रामीण को बोला है कि मारेंगे, मारने ऐसे बोला है कि मारेंगे। इसका बाद क्या किया है तो कहता है कि फंसरी लगा लिया।
यही चीज हुआ है। फिर आप लोग जाने हैं? फिर हम लोग जाने हैं। तो फिर कहाँ गया उसका साला ससुर? उसका साला और ससुर को दोनों को जो है जो यहाँ बांध कर रखे थे हम लोग। फिर थाना को खबर किए, थाना आया है, उसको लेकर चला गया। क्या नाम था लड़का का? लड़का का क्या कहते हैं? सतीश राम नाम था। कहाँ शादी हुआ था? कटैया। बासोपट्टी कटैया। हाँ, बासोपट्टी कटैया। कब से ससुराल में था ये? ये तो परसों गया है। पत्नी को लेके गया? पत्नी के लेके गया है। अभी अकेले आया है? अकेले आया, उधर से भागते आया है। इसका पीछे पर इसका साला और ससुर दोनों आया। कितने दिन पहले शादी हुआ था? करीबन हो गया 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज पासवान है। घर? द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने एक देसी कट्टा के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जवानों ने देसी कट्टा के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के सोटगांव पंचायत अंतर्गत मधुबनी टोल निवासी नियाज अंसारी के रूप में किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसएसबी पिपरौन व बीओपी महादेव पट्टी के एसएसबी जवान संयुक्त रूप से स्पेशल गश्त पर निकले हुए थे। इसी क्रम में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप उस बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जहां तलाशी के दौरान एक देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार बदमाश को अग्रिम कार्रवाई के लिए थाने की पुलिस के हवाले कर दिया गया। थानाध्यक्ष अनूप कुमार ने कहा कि गिरफ्तार बदमाश को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में नव पदस्थापित एसडीपीओ राघव दयाल ने रविवार को अनुमंडल स्तरीय सभी थानाध्यक्षों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न कांडों की समीक्षा की। इसके साथ ही कई दिशा निर्देश निर्गत किए। उन्होंने निर्देश दिया कि अपराध पर लगाम लगाए, शराब तस्करी को लेकर रात्रि गश्ती बढ़ाने के भी निर्देश दिए। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में रविवार को नव पदस्थापित एसडीपीओ राघव दयाल ने अनुमंडल स्तरीय सभी थानाध्यक्षों के साथ समीक्षात्मक बैठक किया। बैठक में सर्कल इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह, जयनगर थानाध्यक्ष अमित कुमार, देवधा थानाध्यक्ष प्रीति भारती, लदनिया थानाध्यक्ष धनंजय कुमार एवं बासोपट्टी थाना एसआई समेत अन्य मौजूद थे। एसडीपीओ ने बताया कि आगामी मुहर्रम पर्व एवं बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी थानाध्यक्षों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई है। उन्होंने थानाध्यक्षों को शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस बल व चौकीदार के सहयोग से नियमित सघन चेकिंग अभियान चलाने की बात कही। अपराध नियंत्रण, फरार वारंटी की गिरफ्तारी एवं कुर्की जब्ती की कार्रवाई ससमय करने का निर्देश दिया गया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए 107 की निरोधात्मक कार्रवाई करने एवं आसूचना के आलोक में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का निर्देश दिया। एसडीपीओ ने बताया कि उपस्थित सभी थानाध्यक्षों को सभी थाना क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े होने के कारण नियमित चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश देते हुए कहा कि अपराध कर्मियों पर पैनी नजर बनाए रखे। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने कोकिला चौक से उसौथू-डीह जाने वाली सड़क पर खरही में छुपाकर रखे गए 360 बोतल शराब बरामद किया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। बिस्फी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोकिला चौक से उसौथू-डीह जाने वाले रास्ते में सड़क किनारे खरही में छुपाकर रखे 360 बोतल नेपाली शराब बरामद किया। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि किसी कारोबारी के द्वारा शराब छुपाकर रखे जाने की गुप्त सूचना मिली। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई तो कोकिला से उसौथू जाने वाली रास्ते में खरही में 360 बोतल नेपाली शराब बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि अज्ञात शराब कारोबारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू।
आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। मधवापुर के भारत नेपाल सीमा पर मधवापुर के SSB और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नेपाल से गांजा की खेप ला रहे एक 20 वर्षीय नेपाली युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से मोटरसाइकिल पर लदे 5 किलो से अधिक गांजा बरामद किए गए हैं। युवक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। नेपाल से बाइक पर गांजा की खेप ला रहा 20 वर्षीय नेपाली युवक मधवापुर में पकड़ा गया। जब्त गांजा की मात्रा 5 किलो 290 ग्राम है। इस मामले में की बाइक बरामद कर ली गई है। आरोपी को पकड़कर बाइक व गांजा बरामद व जब्त करने की कार्रवाई मधवापुर SSB और पुलिस ने संयुक्त रूप से विशेष गश्ती के दौरान की। मामला भारत नेपाल सीमा स्तंभ संख्या से करीब 200 मीटर भारतीय क्षेत्र की ओर का है। पकड़े गए आरोपी का नाम सुरेंद्र कुमार यादव है। वह धनुषा जिले के फुलगामा थाना क्षेत्र स्थित बेलाही टोल निवासी राम श्रेष्ठ यादव का बेटा है। थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। खजौली विधानसभा के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने विधानसभा क्षेत्र में 2 तालाब घाट का उद्घाटन किया। तकरीबन 15 लाख की लागत से इन दोनों तालाब घाट का निर्माण हुआ है। खजौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने रविवार को जयनगर प्रखंड के डोडवार पंचायत के गोबराही गांव के भगवती स्थान एवं वार्ड नंबर 7 बघेगा गांव स्थित तालाब घाट का उद्घाटन फीता काटकर किया। करीब 15 लाख की लागत से दोनों जगह बने तालाब घाट का उद्घाटन किया गया। विधायक ने कहा कि NDA गठबंधन की सरकार में बिहार के कोने कोने में चौमुखी विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत का दबदबा विदेश के गलियारों में गूंज रहा है।
उद्घाटन समारोह में भाजपा प्रखंड अध्यक्ष उद्धव राम कुमार सिंह, हरिश्चंद्र शर्मा, नगर अध्यक्ष सूरज गुप्ता, रोहित नारायण यादव, प्रमिला पूर्वे, महेंद्र पासवान समेत कई लोग उपस्थित थे। इस दौरान अतिथियों का स्वागत पाग चादर से सम्मानित कर किया गया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दिशा निर्देशानुसार 1 जुलाई 2025 अहर्ता तिथि के आदेशानुसार बिस्फी प्रखंड में विशेष पुनरीक्षण गहन कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत सभी बीएलओ व बीएलओ पर्यवेक्षक के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर 1 जुलाई 2025 तक अहर्ता के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू कर दी गई है। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ बिस्फी वसंत कुमार सिंह ने बताया कि इस हेतु सभी बूथ लेवल पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षक का 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बुधवार को किया गया, जिसमें जिला से प्रशिक्षण प्राप्त कराए प्रशिक्षक से प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 का संचालन 25 जून से आगामी 26 जुलाई तक किया जाना है, जिसमें सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सके ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो और मतदाता सूची में नाम जोड़ने व हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो। उन्होंने बीएलओ को घर घर जाकर सत्यापन कर मतदाता सूची में नाम जोड़ेंगे। बीडीओ ने बताया कि बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं को गणना पत्र उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक मतदाता गणना पत्र को आवश्यक स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ संलग्न कर तथा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर बीएलओ को हस्तगत करवाएंगे। बीएलओ ऑनलाइन के माध्यम से गणना प्रपत्र भरने दस्तावेज अपलोड करेंगे। उन्होंने बताया 1 अगस्त तक निर्धारित समयानुसार मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। इसमें कोताही बरतने वाले बीएलओ के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के झिटकी पंचायत के बालाराही बस्ती में मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख सह जन स्वराज नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 9 जुलाई 2025 को हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के उमगांव में जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का आगमन होना है, जहां एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इस जनसभा में उन्होंने बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील लोगों से की। मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख सह जनस्वराज पार्टी के नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के झिटकी पंचायत स्थित बालाराही बस्ती में ग्रामीणों के साथ बैठक की। जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की प्रस्तावित जनसभा को उमगांव में 9 जुलाई 2025 को सफल बनाने के लिए वार्ड स्तर पर बैठक करने की अपील कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों से की। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने जनसभा सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की सहमति दी। पंचायत स्तर पर कम से कम 1000 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा, रूट चार्ट, विधि व्यवस्था आदि विषयों पर बैठक में मौजूद लोगों ने अपने विचार रखे। सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद कुशवाहा और पूर्व मुखिया जीवज पासवान मौके पर मौजूद थे। डे न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगास, शेरवानीज, कुर्ताज, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम।
नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। मधुबनी शहर के स्टेडियम कॉलोनी के बजरंगबली मंदिर परिसर में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की दरभंगा प्रमंडलीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा ने की। इस मौके पर 7 जुलाई से 17 जुलाई तक सामाजिक चेतना यात्रा को लेकर विस्तार पूर्वक वार्ता की गई। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा मधुबनी जिला अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा की अध्यक्षता में दरभंगा प्रमंडलीय बैठक की गई। स्टेडियम कॉलोनी बजरंगबली मंदिर परिसर में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संयोजक इंजीनियर आशुतोष कुमार झा ने कहा कि 27 जून रथ यात्रा के अवसर पर जो ब्राह्मण चेतना यात्रा को 6 जुलाई गांधी मैदान पटना सनातन महाकुंभ तक के लिए स्थगित कर दिया है, यह ब्राह्मणों के उपेक्षा और अपमान को सहन नहीं किया जा सकता। स्वाभिमानी ब्राह्मणों को और संगठनों को एकजुट कर समाज की दिशा तय करेंगे। आज की बैठक में दरभंगा जिला अध्यक्ष अरुण झा ने आगामी अगस्त में दरभंगा प्रमंडलीय ब्राह्मण कुंभ करने का प्रस्ताव रखा। बैठक में प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा, जनसुराज जिला अध्यक्ष इंद्रशेखर झा को सम्मानित किया गया। जुलाई 7 से 17 तक सामाजिक संयुक्त चेतना यात्रा किया जाएगा। सर्वप्रथम प्रथम चरण में फुलपरास, राजनगर और बिस्फी में टोला भ्रमण किया जाएगा। प्रधान महासचिव सह प्रवक्ता राजेश झा ने संचालन किया। झंझारपुर पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद कुमार झा और नगर निगम अध्यक्ष राहुल मिश्रा ने सभी सदस्यों व पदाधिकारियों को सकारात्मक सोच विकसित करने का आह्वान किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
हरलाखी प्रखंड में हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी जवानों द्वारा व प्रखंड में पुलिस के द्वारा अलग अलग कार्रवाई के दौरान कुल 1650 बोतल शराब जब्त किए गए। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गंगौर कैंप के एसएसबी जवानों ने एक बाइक सहित 1200 बोतल शराब जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसएसबी के जवान नाका ड्यूटी से वापस कैंप लौट रहे थे। इसी दौरान सीमा के समीप एसएसबी को आते देख सभी तस्कर नेपाल भागने में सफलता हासिल कर लिया। वहीं दूसरी ओर गश्ती पर निकले थाने की पुलिस ने मांगपट्टी गांव के समीप 450 बोतल शराब बरामद किया। थानाध्यक्ष अनूप कुमार ने कहा कि दोनों मामले में अज्ञात तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा अब मधुबनी जिले की महिलाओं व छात्राओं के लिए मधुबनी से दरभंगा तक के सफर करने को लेकर एक विशेष सौगात पिंक बस की सुविधा प्रदान की गई है। गौरतलब हो कि इस पिंक बस में कुल 22 आरामदायक सीटें हैं। इस पिंक बस का परिचालन दोपहर के 4:30 बजे किया जाएगा। भविष्य में इस समय सीमा में बदलाव होने की भी संभावना है। वहीं यात्रियों की संख्या देखते हुए अधिक बसों का भी संचालन किया जाएगा। बहरहाल हम आपको यह बता दें कि मधुबनी से दरभंगा तक जाने के लिए इस पिंक बस में महिलाओं व छात्राओं से केवल 25 रुपए किराया लिया जाएगा। मधुबनी की महिलाओं और छात्राओं के लिए एक बड़ी सौगात दी गई है। अब महिलाएं और छात्राएं मधुबनी से दरभंगा केवल 25 रुपए में सफर कर सकेंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा शुरू की गई यह विशेष पिंक बस सेवा पूरी तरह से महिलाओं और लड़कियों को समर्पित है। यह सेवा सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक चलाई जाएगी। शुरुआत में यह बस मधुबनी से दोपहर 4:30 बजे चलेगी, लेकिन भविष्य में समय में बदलाव संभव है। साथ ही यात्रियों की सुविधा को देखते हुए आने वाले समय में बसों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। इससे महिलाओं और लड़कियों को काफी सहूलियत होती और कहीं आने जाने में उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस पिंक बस में कुल 22 आरामदायक सीटें हैं। किराया बेहद किफायती रखा गया है ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। मधुबनी से पंडौल का किराया 15 रुपए, मधुबनी से सकरी का किराया 20 रुपए और मधुबनी से दरभंगा 25 रुपए है। बसों का संचालन महिला कंडक्टरों द्वारा किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का अनुभव होता है। ये बसें सीएनजी आधारित हैं, जो पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर है। यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए पिंक बसों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, पैनिक बटन और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा शामिल है। एक महिला यात्री रानी झा ने इस पहल को वरदान करार देते हुए कहा कि यह बस सेवा न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि बेहद सस्ती भी है। यह पिंक बस सेवा नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है। महिला यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ और सम्मानजनक यातायात का साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की यह पहल सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।